नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। गामा लाइव स्टॉक मिशन आपका स्वागत करता है। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग बैच 3 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सामने मजबूत वो प्रेजेंट है, जो आपको अपनी आप बीती बताएंगे, जिन्होंने 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन गामा लाइव स्टॉक के साथ कंप्लीट किया है भली भांति 100%। उन्होंने अपना प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सेशन कंप्लीट किया है, रात रात भर जाग के काम किया है अपने फार्म में, और 100% कोशिश की है कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकें और अपना बेस्ट कैसे सीख सकें। तो सर बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पोतनलाल साठवान है। अच्छा जी। जिला बालाघाट, अच्छा। मध्य प्रदेश। अच्छा। आप कहाँ से आए हैं सर? बालाघाट से। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बालाघाट मध्य प्रदेश। ओके। आप पहले क्या काम करते थे? मैं एग्रीकल्चर का काम करता था खेती करते हो? जी। और घर अच्छा। पे पशु भी सर। आपने पहले से पिग फार्मिंग से जुड़ी जानकारी पहले से कहीं से ली हुई है, नहीं, कहीं से नहीं लिया। या गामा लाइव स्टॉक पे पहली बार जुड़े हैं पहली आप? बार जुड़ा सर। यह पिग फार्मिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया आपने? घर पे पशु थे सर। अच्छा। पशु से लगाव है तो मैंने बोला चलो अब पिग फार्म का सुना था, हम्म। कुछ मैं मोबाइल पे भी देखते रहा, अच्छा। तो ऐसा लगा कि मुझे कि नहीं, इस पिग फार्म को करना चाहिए। ओके। तो पिग फार्मिंग पर आपने क्या क्या प्रैक्टिकल सीखा अपने गामा लाइव स्टॉक के पिग फार्म पे? पिग फार्म पे पशु की डिलीवरी कराना सीखे, अच्छा। दांत काटना सीखे, ठीक है। पूँछ काटना सीखे, हुँ, पशु की डिलीवरी करवाना सीखे, हुँ, प्लस मादा की हुँ। जो क्रॉसिंग के पहले क्रॉसिंग करवाना है अच्छा। तो उनकी पहचान करना हाँ, हाँ। सीखे, ओके। उनको खाना कैसे देना है, हुँ। उनकी साफ़ सफाई देखभाल कैसे करना है, वैक्सीन कब कैसे देना है, ये सीखे। अच्छा। पिग की ब्रीड सिलेक्शन, हाउसिंग और डेली मैनेजमेंट के बारे में आपकी कितनी समझ बढ़ी हुई है? या आपको क्या समझ बढ़ी है? क्या सीखा आपने ट्रेनिंग लेने के बाद? और ट्रेनिंग लेने के पहले आपकी क्या समझ थी इस काम को लेके? पिग उसके फार्म बारे का में। तो फार्म तो देखे नहीं थे सर, ये पहली बार देखने मिला अपने को। अच्छा। सुना था कि पिग फार्म में बहुत गंदगी रहती है, अंदर भी गंदा है, ऐसे लोग कहते थे। अच्छा। लेकिन आज मैं अपने आँखों से देखा तो मुझे ऐसा गंदगी भी नज़र नहीं आई, महसूस नहीं हुई, ओके। स्माइल भी कोई ऐसी नहीं आई, ओके। और पशु भी एकदम साफ सुथरे लगे। आपकी क्या राय है सर? आपकी क्या राय है? आपसे जानना चाह रहे थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर विनायक बेरा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? परासिया, अच्छा। छिंदवाड़ा। आपकी क्या राय है सर? पिग हेल्थ वैक्सीनेशन और डिसीज़ कंट्रोल को लेकर आपने जो लर्निंग ली है, उसमें आपकी क्या राय है? सर फीड जो है वो मार्केट से ना लेकर अपनी खुद की फीड बनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मार्केट की जो जो फीड है वो महंगी है और उसमें रिज़ल्ट अच्छे नहीं है। अच्छा। और जो अपनी घर की फीड है हुँ। वो सस्ती भी है और रिज़ल्ट उसके अच्छे हैं। अच्छा। ब्रीडिंग जो एनिमल है, उनकी हीट डिटेक्शन और पिगलेट केयर जो कर रहे होते हैं आप बच्चों की, उसके बारे में आपको क्या नया सीखने को मिला यहाँ पे? बच्चों की बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए ब्रीडिंग एनिमल जो होते हैं, उसकी टेक केयर करने के बारे में आपको क्या सीख मिली? एनिमल की हीट डिटेक्शन के बारे में आपने क्या सीखा? पिगलेट केयर कैसे करते हैं, उसके बारे में आपने क्या सीखा, उसके बारे में बताएं। सर हीट में जब मादा आती है हम्म। तब उनको चेक करने के लिए वो बहुत चिल्लाती है, और जब भी उनको चेक करा जाता है तो उनके पीठ में ऐसे हाथ रखना है कि बैठ भी सकते हैं, बैठेंगे तो वो हिलेगी नहीं, आगे पीछे होगी नहीं। और उनको जब छोड़कर गोर के पास ले जाते हैं हम्म। तो वो एग्जैक्ट वहीं जाके खड़ी हो जाती है, हम्म। फिर वो वहाँ से हिलती नहीं है। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि वो हिट पर आ गई है। ओके। फीड मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है गामा लाइव स्टॉक पे, जो आपने फीड बनाना है यहाँ पे इस यूनिट पे सीखा है, जी। इसके बारे में, इससे जुड़े हुए कुछ छोटे मोटे सवाल पूछेंगे हम आपसे।
तो उसके बारे में आपकी क्या राय है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। फार्म पर खुद फीड बनाना आपने कैसे सीखा, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। गामा लाइव स्टॉक के साथ आप जुड़े, आपने 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन किया है, तो आपने अपने फार्म पे फीड बनाने के बारे में जो जानकारी दी है उसके बारे में आपने कैसे क्या सीख ली है, या आप फार्मरों को क्या बताना चाहेंगे, उसके बारे में अपनी राय दीजिए। सर आप भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, बताइए सर। सीख हुई अपने, हमारे रवि भाई हैं, अच्छा। अपने मास साहब है, हाँ। इन लोगों ने थोड़ा मार्गदर्शन दिया, हम्म। गाइडलाइन दिया कि ये मक्का की बोरी है, हम्म। ये सरसों की, ये सोयाबीन की बोरी है, अच्छा। और ये अपना चिकन वो राइस 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 पॉलिश पॉलिश। है। राइस हम्म। पॉलिश। उन जो भी जितने भी प्रोडक्ट है उनकी पहचान करवाई अच्छा। इन्होंने बताया कि ऐसे से ऐसा करना है। एक बार इन्होंने करके बताया 2 कुंटल का मेस फिट किस टाइप का बनाना है, तो इनने पहले बना के दिखाया। उसके बाद में बोले अब हम आपको एक बार बताएंगे, दूसरे बार आप ही को करना है, अच्छा जी। हम सहयोग नहीं करेंगे आपको, ठीक है। ये सब सामान रखा हुआ है, मटेरियल पूरा रखा हुआ है, हम्म। ये आप ही को करना है। हम्म। तो सर हमने बोले ठीक है, प्रयास करते हैं, अच्छा। जो भी अगर उसमें हम भूल जाए या त्रुटियाँ हो, हम्म। आप नियंत्रण तो रखोगे, अच्छा। हमारे सामने खड़े रहोगे, हम्म। नहीं बोलोगे, अच्छा जी। लेकिन प्रयास करते हैं। अच्छा। तो लगभग लगभग सर प्रयास हमारा सफल रहा। अच्छा। प्रीमियस भी बनाने का मिक्स बनाने का भी प्रेम हमको प्रीमिक्स मौका आपने खुद बनाया, खुद ही हमने बनाया। मतलब खुद पहले बनाया। ट्रेनिंग देने के बाद आपने हाँ, खुद से खुद बनाया? बनाया। हाँ, अच्छा। 2-2 कुंटल। ठीक है। तो थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में एक सवाल पूछूंगा। हम्म, जो लोकल रॉ मटेरियल से फीड फार्मूलेशन समझने में आपको कितना क्या फ़ायदा हुआ? जैसे लोकल आपने अनाज खरीदा, मक्का खरीदा, राइस ब्रान, DDGS, जो भी आसपास आपके फार्मर भाई से जो मिल जाता है, हम्म। तो उससे फीड की जो कॉस्ट है उस पे कितना आपने कंट्रोल किया, प्रॉफिट कैसे कंट्रोल किया, उसके बारे में प्रॉफिट कैलकुलेशन आपने कैसे सीखा, या आपकी उसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम अगर खुद का फीड बनाएं, लोकल रॉ मटेरियल से अगर फीड बनाते हैं, तो उसमें आपकी क्या तर्क वितर्क, जो पहले ट्रेनिंग के पहले जो भावनाएं थी या जो आपके गुना भाग कैलकुलेशन थे, तो उसमें और आज आपने जब ट्रेनिंग ली है या सीखे हैं खुद से फीड बनाए हैं, तो उसमें आपकी तर्क शक्ति पे कितना क्या असर पड़ा, या आप उसको थोड़ा परिवर्तन कर पाएँ या नहीं, उसके बारे में अपनी जानकारियाँ बताएं, जो भी आपने सीखा है। कैलकुलेशन, घाटा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, बाहर कमर्शियल फीड लेने से अच्छा है कि खुद की बनाएं या बाहर से ही खरीदें, उसके बारे में अपनी जानकारी दीजिए। सर अपने मध्य प्रदेश में और अपने जिले के आजू बाजू इस मक्के का उत्पादन है, हाँ जी। अपने को बाहर से खरीदना नहीं है। बिल्कुल। और जो कमर्शियल वाले अपने ही जिले से ले जाके वो दिल्ली, बॉम्बे और हरियाणा तक यहाँ से सप्लाई होता है, हम्म। तो उनको ट्रेलिंग खर्च भी लगता है, अच्छा। और वो उतने ले जाने के बाद में रेट भी ज़्यादा लगाएंगे, उतनी क्वालिटी की भी नहीं दे पाते। अच्छा। बाकी फार्म वालों से ऐसी जानकारी भी मिली है हम्म। कि बोले नहीं आप, और यहाँ अपने गाँव स्टॉक से भी अपने को जानकारी मिली कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने यहाँ सभी मटेरियल अवेलेबल है, हम्म। अपने को कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में दूसरे जगह जाना नहीं है, अपने गांव तक भी है। तो हम्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी ही बीट बनाओ और ओके। अपने पशु को अपनी बीट ही खिलाओ, हम्म। तो आपके पशु बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर एक छोटा सा और सवाल था, जो आप पैलेटिंग या फीड बनाने को लेकर के था, उसमें एक छोटा सा सवाल आप दोनों जवाब दे सकते हैं साथ में। तो उसमें छोटा सा सवाल ये है सर कि जैसे आपने पैलेट खुद से बनाए हैं, मतलब ग्रेन की जान पहचान की है आपने, कौन से ग्रेन डालने हैं, गामा लाइव स्टॉक का जो फीड फार्मूलेशन है अभी तक का, जो अभी तक का हमारे हिसाब से बेस्ट रहा है गामा टीम की तरफ से, जो आपने भी सीखा है, आपकी नज़रों से भी जो आप जिस हिसाब से आपने फीड सर्व की है एनिमल को, उस हिसाब से आपका जो फीडबैक था हमको, तो वो एक अच्छा फीडबैक था हमारे लिए कि फीड की क्वालिटी थोड़ी ठीक बनी है, मतलब कंपेयर टू मार्केट हमारी फीड थोड़ी ठीक बनी हुई है। तो इसके बारे में ना एक छोटा सा सवाल है, जब आपने एक फीड बनाई
तो ये जो साइड में रखी है मशीन की हैंडलिंग आपने कैसे की? ये मिक्सर रखा हुआ है साइड में, एक ग्राइंडर रखा हुआ है, यहाँ पे ये पैलेट मशीन रखी हुई है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगा हुआ है पूरा, ये वरम लगा हुआ है। और तो इसकी आपने हैंडलिंग कैसे की? इसको कैसे चलाया आपने? कैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन समझे आप? आपने कौन सा स्विच दबाया? एमसीबी ऊपर की नीचे की? तो कौन सा स्टार्टर ऑन किया? कौन सी मशीन ऑन हुई? फिर अगर बीच में गड़बड़ी आई नहीं आई या सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल गया, तो उसके बारे में जो भी आपका अनुभव था वो हमें बताने की कोशिश करें, ताकि नए फार्मर भाई ये जो करना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग फार्मर भाई है जो एक्चुअली फार्मिंग कर रहे हैं बट फीड कमर्शियल पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट है, दूसरों पे, मैं कमर्शियल का नाम नहीं बोलूँगा, जो दूसरों पे डिपेंडेंसी रख रहे हैं, सॉरी, तो वो कैसे मतलब आत्मनिर्भरता मतलब आत्मनिर्भर भारत को कैसे प्रमोट किया जाए कि आप अपने घर पे खुद कर सकते हो ये, अदर पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है जैसे हमको डिपेंडेंसी फार्मर पे रखनी है ग्रेन के लिए। तो ये जो पैलेटिंग बनाना है, मशीनरी खुद से चलानी है या कैसे, इसके लिए आपको आदमी हायर करने हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी? आपका अनुभव कैसे रहा गामा लाइव स्टॉक के साथ? आपने जब फीड बनाई है तो मशीनों को किस तरीके से आपने चलाया, उसके बारे में आप अपना अनुभव साझा कीजिए। सबसे पहले तो सर मक्के की बोरियां उठाए। अच्छा जी, वो खुद से बोरी उठाई या मशीन जी। पे? नहीं नहीं, खुद नहीं, से खुद से उठाए उठाई। सर, अच्छा, खुद से उठाए, ठीक मशीन है, के करीब में लेके गए, पास में लेके गए, ओके, उनकी पहले सिलाई मक्का पीसे। खोल के हम्म, मक्का पीसने का काम चालू किए, सामने बोर्ड लगाए, एमसीबी लगी, चालू करके हम्म, हमने चालू किया। हम्म, चालू किया, 2 कुंटल का उसका यानी 4 कट्टा अपन ने उसमें पीसा। ओके, 4 कट्टा पीसने के लिए 15 से 15 मिनट मुश्किल से लगा होगा अपने को। हम्म, उस बीच में एक परेशानी आई कि मशीन जाम हो गई, अच्छा, मशीन जाम हो जाम गई। हो गई। ठीक है, तो पहले बताया, अपने रवि सर ने भी बताया थे कि बोले जाम हो जाएगी तो ये बोल्ट खोलोगे, उसके बाद में मशीन को ऐसी साफ सफाई करके फिर से चालू करना है। दुरुस्त कर सकते हैं, दुरुस्त कर हाँ, सकते बोल्ट खोल के वो सामने पूरा वो हालर में मक्का भरा हुआ था, उसको फिर घमेले से बाहर निकाला। काम बढ़ गया सर, जाम होने की वजह से काम अच्छा, बढ़ गया। काम ओके, हम ठीक है, सोचे कि जल्दी हो जाना चाहिए और दूसरे भी काम थे, दूसरे भी अपने को सीखना था। अच्छा, तो फिर वो मशीन को खोलने के बाद में उसके अंदर का मटेरियल निकाले और फिर फ्री किए, फ्री करके नट बोल्ट टाइट करके फिर एमसीबी चालू की। चालू करने के बाद फिर काम चालू हो गया सर। उसके बाद में वो अपना दलिया, मक्के का दलिया, दलिया कहते हैं, सोजी या जो सोजी, रॉ निकलता है, हाँ, वो तैयार हो गया। ओके, उसके बाद में सर उसको अपन क्वांटिंग की, कांटे के ऊपर कितना वो डालना चाहिए पूरा लिटरेचर था अपने पास। अच्छा, एक फार्मूलेशन, फार्मूलेशन था। हाँ, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से काटा तराजू के ऊपर में तौल तौल के हमने सभी मटेरियल। तराजू मतलब वेन काटा जो हाँ, इलेक्ट्रिक वाला था, इलेक्ट्रिक अच्छा, तराजू वाला। तराजू मतलब 2 पल्ले वाला भी समझ नहीं सकते हैं नहीं लोग। नहीं, आज के समय में वो तो गया सर, वो चलिए नहीं चलिए, रहा। धन्यवाद, यस प्लीज बताइए। अब आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक काटा चलने लगा, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक काटा कहते हाँ हैं, हाँ हाँ, है ना। उस पर रखा, फिर उसके बाद में मशीन में वहाँ से मिक्स करने के बाद में अपन वरम के ऊपर के थ्रू वरम में डाला। हम्म, वरम में डालने के बाद में वो पैलेट मशीन में आया। पैलेट मशीन में आ गया। पैलेट मशीन में आने के बाद में अपना फिर बाहर उसको हमने सूखने के लिए 4 दिन के लिए ओके, सूखने के लिए डाल दिए। ठीक खाने है। में डाल दिया। तो सर मशीनरी कितनी आपके लिए उपयोग में आई? आपको कैसा लगा? मशीन का उपयोग करना कैसे लगा उसके बारे में बताइए। वो एक जवाब आपकी तरफ से छूट गया था, उसके बारे में मशीन का बताइए। उपयोग सर करना चाहिए। कम समय में कम अच्छा समय काम हो में जाता है ज़्यादा अच्छा, अच्छा मशीनरी काम हो जाता है। रहने की वजह से। ठीक है, अब हम अगर मशीनरी ना रखें और दूसरे के ऊपर भी निर्भर रहे तो ना हमारा वो दलिया सत्तू तैयार नहीं कर पाएगा और हम हमारे जानवर भूखे रह जाएंगे उस बीच में। ओके, इसलिए अपने मशीनरी जरूरी है इस ओके, बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, जी सर। धन्यवाद सर। सर आपसे ट्रेनिंग के कुछ एक्सपीरियंस जो आपने लिए, फार्म में आप आए, आपने 5 दिन स्पेंड किया यहाँ पे, कंप्लीटली फुल डेडिकेशन फुल एनर्जी के साथ आप लोगों ने एंजॉय किया इसको, ऐसा हमें लग रहा था कि आप सच में एंजॉय कर रहे हैं। जी तो आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे, जो दर्शक है उनके तक ये पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपने फील किया, अच्छा किया हो, कुछ बुरे, ये मतलब बुरे अनुभव भी हो सकते हैं कि आपको
कंप्लीटली इतने मैन्योर जो निकलता है, डंग जो निकलता है, एनिमल का वेस्ट निकलता है, वो आपने साफ़ सफाई की, वो कुछ बुरा भी लगा होगा, कुछ बुरे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्योंकि एक पिग फार्मिंग में बढ़ने के लिए अच्छा और बुरा दोनों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपके अच्छे बुरे अनुभव हुए, 2-4 आपके मित्र भी बने होंगे, आपके संपर्क अच्छे हुए हैं, तो उसके बारे में आपका अनुभव जानना चाहेंगे। ट्रेनिंग प्रैक्टिकल थी या ज़्यादा थ्योरी बेस्ड थी, उसके बारे में भी बताएँ। जो समझ सकते हैं या आप जो भाषा आप समझ पाएँ, उसके बारे में अपना अनुभव साझा कीजिए। ट्रेनर और फार्म का टीम गाइडेंस आपको कैसे मिला, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ये हमारे फीडबैक के लिए अच्छा है। हमें कैसे चीज़ें इम्प्रूव करनी है, उसके बारे में बताइए। एक इसी में और एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा मैं। ट्रेनिंग के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया? इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएँ। ट्रेनिंग के पहले आप किस चीज़ के बारे में कैसे सोचते थे? पिग फार्मिंग, पैलेट यूनिट इसके बारे में या अनाज स्टोर, मेडिसिन के बारे में आपकी सोच कैसे थी? अब ट्रेनिंग के बाद आपकी सोच कैसे हुई है, उसके बारे में भी बताएँ। मैंने बहुत सारे आपको सवाल कर दिए हैं, आप आराम से जवाब दे सकते हैं धीरे-धीरे। जस्ट आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो भी अच्छे बुरे थे, समय था जैसा आपने 5 दिन कंप्लीटली स्पेंड किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा पूरे 5 दिन का। और जो गामा लाइव स्टॉक की जो टीम है, हुँ, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की और बहुत अच्छे से हमें सिखाया गया। और हर चीज़ प्रैक्टिकल ही रही, थ्योरी तो कम ही थी, पर ज़्यादातर चीज़ें सब प्रैक्टिकल ही करके दिखाया गया और हमने खुद किया। अच्छा जी, तो आपका अनुभव कैसे था काम करने को लेके? काम करने के लिए थोड़ा शुरू में तो थोड़ा डर सा लगा, हुँ, मगर हुँ। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा आ गया तो फिर खुद ही किए। सबसे और ज़्यादा एनिमल हैंडलिंग आपसे ही करवाई गई। जी हाँ। सॉरी, हाँ, यस और प्लीज़। डिलीवरी भी हमने खुद ही अपने हाथों से की, ये भी हमसे कराया गया। हुँ, हुँ। और टीथ कटिंग भी हमने खुद की, पूंछ भी हमने खुद ही काटी, फार्म को भी हमने खुद ही साफ किए। मतलब गाइडलाइंस सर हमको लेकिन मिल रही खस्सी थी। करने में बहुत कमज़ोर रहे। हाँ, खस्सी करने में ब्लड में थोड़ा खस्सी प्रॉब्लम है अपने को, खस्सी करने में बहुत डर था। कमज़ोर रहे। इन्होंने 1 ही करोड़ के निकाले, मैंने 6 करोड़ का निकाला। बहुत बढ़िया। 3 बच्चों को हाँ, खस्सी। तो सर आपका जो पिगलेट्स को कास्ट्रेशन आपने किया है, तो और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में बताइए सर। जो भी आपका अनुभव था, अच्छे बुरे, जो भी आपने एंजॉय किया, हम दोनों को देख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे चीज़ों को लेके और एकदम आपने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा, टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा भरोसा किया आपने। जी हाँ। आप दोनों एक दूसरे को साथ में लेके जा रहे थे कि चलो जी चलते हैं, चलो जी चलते हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो आप भी उठा के लेकर रहे चलो आते हैं जी, उदन साहब घूम के आते हैं जल्दी फार्म में अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं देख के आते हैं। तो आप बहुत एक्साइटेड थे। तो आपका जो भी एक्साइटमेंट है या जो भी आपका अनुभव है, जैसे भी आपने फ़ील किया उसके बारे में बताएँ सर। शुरू सर, में तो अपने को हाँ। ऐसा लगा सर, हुँ, जैसे डिलीवरी हो रही है तो हमने बोले चलो डिलीवरी में ज़्यादा समय नहीं, ऐसे जैसे अपने पशुओं में जो घरों में पशुओं में लगता है समय वैसा हो जाता हूँ, लेकिन वैसे नहीं सर। इसमें इसमें समय बहुत लगता है ओके, डिलीवरी में। ओके। जैसे हमने एक रात में डिलीवरी करवाए, जिसने मादा ने अपने को 9 बच्चे दिया। हुँ, पहला तो बच्चा आया, हुँ, दूसरा भी आ गया ठीक 10-10 है, मिनट में, ठीक है। 10-10 मिनट में, 10-10 मिनट में हुँ, आ गए। हुँ। फिर भी अपने को समय लगा। फिर उसके बाद आपने दवाइयाँ सीखी, नहीं सीखी है, उसके दवाई बारे में लगाना भी सीख, बताइए। दवाइयाँ भी एनिमल लगाना आपने इंजेक्शन भी सीखे, झेले लगाना हैं, सीखे। लेकिन साफ-सफाई। सर लोगों ने बोले कि नहीं, बोले मेडिसिन का कम यूज़ करना चाहिए, आज इसकी नॉर्मली डिलीवरी कराया जाए। वैक्सीन नहीं लगाया, बगैर ये वैक्सीन की भी डिलीवरी हो चुकी है। अच्छा, तो आपने टोटल कितनी डिलीवरी कराई जी? आपके आने के बाद टोटल कितनी हुई, तीन कितनी डिलीवरी तीन कराई? डिलीवरी तीन कराई। डिलीवरी 3 डिलीवरी हुई। और उसके पहले एक एक मादा की डिलीवरी करवाया, उसको 4 बच्चे आए। हुँ,
उसको वैक्सीन लगाए। हम्म उसकी डिलीवरी बीच में रुक गई थी। हम्म रुकने की वजह से बोले समय ले रही है, इस वजह से उसको इंजेक्शन। इंजेक्शन लगवाए। ओके, लगाने के बाद में उसकी भी डिलीवरी हो चुकी। ठीक है। डिलीवरी होने के बाद में बच्चों का मुंह साफ हम्म मुंह साफ करवाए। मुंह से नाक, आँख, हम्म उसके बॉडी को साफ किए। हम्म थोड़ी देर रखे उसको कैरेट में, लाइट में हम्म हीट दिए। हम्म हीट देने के बाद में थोड़ा बच्चा स्वस्थ चलने चलने फिरने लगा। हम्म। उसके बाद में उसके माँ के थन को लगाए, हम्म दूध पीना चालू कर दिया। डिलीवरी होने के बाद में 2-3 घंटे बाद हम्म उसके दांत कटिंग करवा दिए। हम्म। उसके अलावा सर फीड डालना आपने कैसे जानवरों को उस टाइम हैंडल किया, एनिमल्स को? इतने सारे एनिमल्स थे, जब आवाज़ करते हैं, एक को फीड डालो तो दूसरा आवाज़ करता है, तो वो प्रेशर आपने कैसे झेला? सॉरी, हाँ, ये सवाल नहीं प्रेशर। पूछना चाहिए, बट हाँ। ये एक प्रेशर बना देता है जब आप फीड फीड डाल डालते रहे हैं। हो बड़े फार्म में। हम्म। तो एक एनिमल को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहुंचते तक लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है। तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप उस प्रेशर को कैसे मैनेज कर पाए, उसके बारे में बताइए। फीड जो थी हमने फटाफट डाली, हम्म जल्दी क्योंकि जल्दी जानवर बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनको थोड़ा 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 पहले पहले करते दिए। करते उसके बाद में उनकी क्वांटिटी प्रेशर तो सभी। रहता है। हाँ, जब अच्छा। जैसे ही डाल दो तो फिर शांत हो जाते थोड़ा भी मिल जाए हैं। हाँ, तो शांत हो जाती है। वैसे एनिमल को फीड डालने से ज़्यादा अपने मन को ज़्यादा शांति लगती है कि हाँ, चलो चुप अपने हो गए। हिसाब से। हाँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहेंगे आप गामा लाइव स्टॉक की तरफ से, या आपने जिस हिसाब से ट्रेनिंग ली है, तो आपका आज कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है? जब आप आए थे उसके बाद अभी आप कर रहे हैं जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद अब बाकी जो दर्शक है या फार्मर भाइयों को आप क्या कहना चाहोगे कि गामा लाइव स्टॉक के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं? या जो हमारा जो फ्री मेडिसिन ग्रुप है जिसमें हम सबकी निस्वार्थ 24/7 हेल्प करते हैं, तो क्या जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, उसके बारे में आपकी एक प्रतिक्रिया बिल्कुल दीजिए, ताकि जुड़ना चाहिए लोग गाँव। जुड़े या नहीं जुड़े वो आपके इंटरव्यू के ऊपर है, जो ये एक प्रकार से लाइव ही है, जो सभी दर्शकों तक जाएगा, और आपकी बातें बाकी फार्मरों तक हमारी पहुंचाने की इच्छा है। अगर आप आदेश करें तो हम लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे आपकी जो भी जुबानी है, जो भी आपका इंटरव्यू है, जो भी आपका फीडबैक है गामा लाइव स्टॉक को लेके। गामा लाइव स्टॉक ही नहीं, बाकी की एग्रीकल्चर फार्मिंग को लेके आपका जो भी फीडबैक है, हम बिल्कुल फार्मरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ उसके बारे में बताएं सर। मैं तो बोलूँगा सर कि जुड़ना चाहिए। गामा लाइव स्टॉक से भी मिल जुड़ना चाहिए। मेडिसिन ग्रुप जो है गामा लाइव स्टॉक का, उससे भी जुड़ना चाहिए। और इस काम में मेहनत तो है, थोड़ी ज़्यादा ही है, हम्म मगर इस काम को करना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो हमने लिया है 5 दिन का ठीक है। यहाँ से, वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा था। और मैं तो कहूँगा मतलब, सर, हाँ बोलिए। जी प्लीज़। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकी संस्था में जाते, बाकी जगह जाते, हम्म तो वहाँ कहाँ से आया, कौन आया, क्या आया, उतना वो नहीं, उतना केयर नहीं करते। लेकिन मैं इस गाँव लाइव स्टॉक में आया तो मुझे ऐसा, शुरू में आया तो मैंने बोला ये बहुत बड़ी संस्था है। सोचने लगा मैं बाहर भी, मैंने बोला अपने को क्या गाइडलाइन देंगे, नहीं देंगे, या आधा अधूरा ज्ञान देंगे, कैसे देंगे। एक भ्रम था सर अंदर अच्छा में। जी। ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग या प्रशिक्षण करवा रहे तो ये पैसा कमाने के लिए ही करवा रहे हैं कि कैसे क्या। ऐसी ये मेरी मेंटेलिटी चल रही थी। ठीक है जी। फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन में मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये जो गामा लाइव स्टॉक जो ट्रेनिंग करवा रही है, निस्वार्थ करवा रही है, इस स्वार्थ के हिसाब से नहीं करवा रही है। मेरा अंदर ऐसी आत्मा बोलने लगी कि नहीं, ये
खुद भी करो और दूसरे को भी करने दो, खुद भी कमाओ दूसरे भी कमाए। गाइडलाइन जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो कहावत है वो कहावत आपके गाँव लाइव स्टॉक में बिल्कुल बैठी है। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं अदर जगह नहीं बैठा हूँ, मैं अपने ही फार्म में बैठा हूँ। ऐसा यहाँ व्यवहार भी, नेचर भी यहाँ हमको ऐसा ही मिला। अपने रवि साहब है, अपने मास साहब है, इन लोगों से भी ऐसा लगा नहीं कि हम अदर जगह हैं। हम अपने घर पे ही है, हम अपने गांव में ही, ऐसा लगा ही नहीं बाहर सर। वाली मैं जो 200 फीलिंग आती है सवा वो 200 नहीं है। किलोमीटर दूर से आया, लेकिन यहाँ भी हूँ मैं 4 दिन से, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। अब ऐसा लग रहा है कि सर जाए घर पे, अपने ज़्यादा नहीं, बड़ा ना करते हुए छोटा, लेकिन करना चाहिए इस बिजनेस को। अब रहा सवाल, जैसे हम जाते थे, अब 1 दिन 2 दिन तो यहाँ के कर्मचारी ने साफ सफाई की है, हमने बोले नहीं हम भी करके देखें क्या होता है। अब ऐसा लगा कि जो बीट करते तो अपने को सोच ऐसी बन रही थी कि ये बीट करते तो ये बदबू करती होंगी या ऐसे घिन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा सर। जैसे कुत्ता बिल्ली की बीट जो होती है तो उसमें घिन होती है, पर इनकी बीट में ऐसा लग रहा था नाम गंदा है सुअर, लेकिन इनका काम गंदा नहीं लगा सर। इनकी बॉडी गंदी नहीं लगी, इनका जो बीट है, गोबर है, वो भी गंदा नहीं लगा। तो बिजनेस अच्छा लगा सर। आपकी धारणाओं पे फर्क पड़ा। जी सर। और बताइए बाकी आप क्या कहना चाहेंगे और विनायक बाहर साहब? के लोगों से जो जिनने ट्रेनिंग किए हैं बाहर गामा लाइव स्टॉक को छोड़कर, उन्होंने मैंने कई बार बताया कि ट्रेनिंग में हमेशा मतलब थ्योरी और ले जाकर दिखा दिए बाहर की बाहर, मतलब हाथ से कभी ट्रेनिंग नहीं कराया गया। और ये जो गामा लाइव स्टॉक है, यहाँ पे हर चीज़ स्वयं प्रैक्टिकल खुद करने को मिला है। तो आपने खुद से किया है हमने कास्ट्रेशन, खुद से पूंछ किया। काटना, पूंछ काटना, एनिमल हैंडलिंग, जो भी एक्टिविटी थी, बच्चे उठाना, बच्चे बीमार हो गया हाँ, उसको आईसीयू वाली फील देना, हाँ, XYZ। सब चीज़ हमने खुद की। गाड़ी आपने खुद धकाई है पैलेट हाँ, की, तो वो भी हम इसके रिव्यू में कभी पीछे में दिखाएंगे आपका, हाँ, जो भी आपने एक्टिविटीज़ वगैरह की है फार्म को लेकर के। तो बाकी दर्शकों तक वो भी छोटी छोटी चीज़ें आपकी पहुंचाएंगे। तो कोशिश गामा लाइव स्टॉक की यही है, जुड़िए, गामा लाइव स्टॉक के साथ बने रहिए और एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ और एक अच्छी आय को चुनिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। जो हरियाणा में एक कहावत है कि सबका साथ सबका विकास, एक साथ तो भरोसा साथ, इस तरीके से बोलते हैं। थोड़ा सा गवर्नमेंट का रूल मैंने मिक्स कर दिया इसमें, गवर्नमेंट का नारा, मगर परंतु वहाँ पे ना एक अवधारणा है। आप हरियाणा में किसी के साथ भी आप जुड़ो तो वहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अपने लोगों को साथ लेके जाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इवन अपने लोगों को ही नहीं, जो उनके साथ जुड़ जाता है वो उनका अपना हो जाता है या वो सब उनके हो जाते हैं। तो वही एक सोच यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी बिल्डअप करने की गामा लाइव स्टॉक की एक छोटी सी कोशिश है, मुहिम है। गामा लाइव स्टॉक के आगे एक मिशन करके एक वर्ड लगा है। मिशन का मतलब है कि एक कम्युनिटी बिल्डिंग करने का मिशन, सबको अपने साथ जोड़ने का मिशन, सबको साथ लेके जोड़ने का मिशन और सबको आगे बढ़ाने का मिशन, जिससे कि अपनों की और अपने देश की तरक्की हो। ये गामा लाइव स्टॉक का मिशन है और इसमें हमारी कोशिश है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ बने, एक दूसरों का साथ बने। यही गामा लाइव स्टॉक का मिशन है। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।